नमस्कार सभी को। जो नमस्कार। भी लोग कैमरा बंद किए हुए हैं कैमरा ऑन कर लें। आज हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है। तो आज सुबह का समय, संडे, छुट्टी का दिन। और आज हम लोग इस संडे को भी क्लास करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आपके जीवन में अगर बदलाव लेकर के आना है तो ये भी एक स्पेशल क्लास और स्पेशल मेडिटेशन की भी हमें जरूरत होती है, जब हम अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज से हम अपनी एक नई सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्लास हर संडे को, एवरी संडे सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके में सर ज्वाइन आपकी करा आवाज नहीं आ रही सकते है हैं। अब। अभी तो आ रही थी, बाकी लोगों को आ रही है? वॉइस जी क्लियर है सर। मेरी? मार आ दो रही आ किसी रही को। सर, आ रही है सर आवाज, नो प्रॉब्लम। है ना? तो इस क्लास के माध्यम से हम अपनी समस्याओं से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, सीखना है। और मेडिटेशन करने वाले हैं। इस क्लास में हम नॉलेज भी लेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। तो आज का जो नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के साथ साथ। इस क्लास के माध्यम से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, हर एक सेगमेंट को बेहतर करने के तरीके भी हम जानेंगे। ये क्लास पूरे साल चलने वाली है, एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब एक 2025 में पूरे साल हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करा सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको जरूर ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी जरूर दें इस क्लास के बारे में। ठीक है? तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। संडे, आज सूर्य का दिन है ना? सूर्य का ही दिन है ना आज। दिन देखा जाए तो सूर्य का है, और संडे भी है, और संडे को कहते हैं सूर्य का दिन। तो आज हम लोग बात करेंगे सूर्य की, इसलिए संडे का दिन चॉइस किया है कि हम लोग सूर्य के रिलेटेड बात करेंगे, नॉलेज लेंगे और मेडिटेशन करेंगे सूर्य की एनर्जी के साथ। तो जो लोग खुले में बैठे हुए हैं उनको भी धन्यवाद, कि एटलीस्ट खुले में बैठ के सूर्य की एनर्जी का आनंद ले रहे हैं। जो लोग बंद कमरे में बैठे हुए हैं उनको भी धन्यवाद। डोंट वरी। सूर्य नवग्रहों में राजा कहलाता है, यानी कि किंग। सब लोग जानते हैं इस बात को। कितने लोग जानते हैं? 9 प्लैनेट्स हमारे, नवग्रह हैं, उनमें सबसे सुपीरियर ग्रह अगर हम बात करें तो सूर्य, जिसको हम कहते हैं राजा, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सूर्य। तो अगर आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, कमजोर है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में, कैसी भी स्थिति में जो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह भी हमको सपोर्ट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में सूर्य मजबूत है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजीशन पर है, तो दूसरे ग्रह कैसे भी कंडीशन में हो वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सूर्य की वजह से हमारे सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि उनके जीवन में सूर्य की कमजोर, सूर्य जो है प्लैनेट है, उनकी पत्रिका में वीक है, कमजोर है, किसी ऐसी पोजीशन पे है जहां से वो सपोर्ट करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है, डिग्रीज कम होती है, ग्रहण लगा हुआ होता है, बहुत कुछ सारी चीजें होती है, सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो कुछ और ग्रहण योग बन जाता है, लाइक दैट। तो जो भी कंडीशन है आपके जीवन, कुछ भी, एनीथिंग, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पूरे साल इस मेडिटेशन को कर करके, अच्छा ये मत सोचना पूरे साल एक ही मेडिटेशन होने वाला है ना? बहुत सारे मेडिटेशन होने वाले हैं एवरी संडे। तो हम लोग पूरे साल इस सीरीज के माध्यम से जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उससे हम अपने सूर्य को स्ट्रांग करेंगे, और सूर्य को स्ट्रांग करके हम अपनी एनर्जी को स्ट्रांग करके हमारे जो भी काम है वो फिर हमारे जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो हम अपने सन प्लान को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनके कैमरे बंद है कैमरा ऑन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने सूर्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सिंपल है। कितने लोग जानते हैं सूर्य को कैसे बेहतर कर सकते हैं? चलिए कौन बताने वाला है? हैंड रेस करें जल्दी से, अनम्यूट करें जल्दी, जल्दी से अनम्यूट करके बताएं सूर्य को हम अपने कैसे बेहतर कर सकते हैं। किशोरी लाल जी बताइए। नहीं पता? कोई और? कोई और है जो बताना चाहेगा? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका, कैसे स्ट्रांग कर जी सकते हैं। जी प्रभु। सर कहते हैं कि बोलिए हाँ बोलिए, हाँ अच्छा बोलिए, बोलिए। फिर बाद में भी। नहीं, आप बोलिए भैया।
नहीं, बोलो बोलो बोलो, आप अरे बोलो। आप में लखनऊ की ट्रेन चली जाएगी, जल्दी बताइए बिंदु जी। सर ये सर हाथ ये में कहते हैं कि सूर्य भगवान को लोटे हाथ में बंधन। गुड़ गुड़ और वो क्या कहते हैं उसको, केसर वेसर डाल करके जल दीजिए तो ठीक रहता है। गुड़ का पानी से नहाए तो गुड़ खाएं, इस तरह से सूर्य ठीक हो जाता है। वेरी गुड। चलिए मितेश जी हम्म। आप बताएं, अनम्यूट करें, फिर से अनम्यूट करें, और क्या बता रहे हैं बताइए। सूर्य भगवान से अपन एनर्जी लेकर के जो है भी सूर्य को जो है अपन स्ट्रांग कर सकते हैं। या सूर्य वेरी भगवान को गुड। जल जल और उस पे जो है सिंदूर डाल के उसमें अक्षत डाल करके सूर्य भगवान को स्नान कराने से भी सूर्य मजबूत होता है। वेरी गुड। चलिए और कोई कुछ बताना चाहेगा? और कोई कुछ बताना चाहेगा? आत्मबंधन प्रभु। एनीबॉडी? जी आत्मविश्वास। मेरे सूर्य तो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करूं जिससे वो जगे तो कम से कम। चलिए ठीक है, आज सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, है ना। कैमरा ऑन हाँ, कर आप लीजिए ही तो जल्दी सिखाइए। सीखेंगे, कैमरा बंद रहेगा तो देर लगेगी सीखने नहीं, कैमरा ऑन कर लेंगे तो फिर घर वालों को कौन सिखाएगा, उन्हें भी तो सिखाना पड़ेगा। में। चलिए कंसंट्रेट होकर के सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे, कहने का मतलब ये होता है। तो कैमरा ऑन होता है ना तो हमारा बस कंसंट्रेशन क्लास के लिए होता है, और कैमरा बंद करके हम बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करते रहते हैं तो कंसंट्रेशन कहीं और चला जाता कोशिश कोशिश जी। जल्दी से 10 मिनट में आ है। रही चलिए हूँ, ऑन ठीक। ऑन करती हूँ कैमरा। ओके चलिए। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं जो हमें पता है, जो हमें नॉलेज है ना। जल अर्पित करके कर सकते हैं, सूर्य के थ्रू हम और कोई उपाय कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, हम मेडिटेशन के थ्रू सूर्य की एनर्जी लेकर के सूर्य को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी लेकर के हम अपने लाइफ में सूर्य को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो समझना है हमें, मेडिटेशन से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। हमारी फिजिकल बॉडी में, अब हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। हमारी फिजिकल बॉडी में कहीं भी एनर्जी अगर पास ऑन नहीं हो रही, यानी हमारी जो भी बॉडी है, जो भी ऑर्गन्स है, जो भी सेल्स है, जो भी चक्रास है, जो भी डीएनए है, जो भी टीसीयू है, जो जहां भी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर एनर्जी पास ऑन नहीं हो रही है, एनर्जी नहीं पहुंच रही है, तो वहीं पर हमको तकलीफ और दर्द आता है, प्रॉब्लम वहीं पर आती है। यस और नो? जहां तकलीफ है ना, आपको किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी का बैक पेन हो रहा है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की है, किसी को लीवर की है, किसी के कंधे दुख रहे हैं, जहां दर्द है, जहां तकलीफ है, समझ लीजिए वहां एनर्जी पास ऑन नहीं हो रही है। सिंपल है, साइंस को समझना है ना। हम एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। जहां तकलीफ है वहां एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। हमारी फिजिकल बॉडी में कहीं भी अगर एनर्जी ब्लॉकेजेस है, मींस एनर्जी जो पार नहीं जा पा रही। अब अगर जो पॉइंट है, सपोज किसी के घुटने अगर दुख रहे हैं, तो घुटने में जो तकलीफ है, जो दर्द है, मींस एनर्जी वहां पास ऑन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां ब्लॉकेजेस है। एक पाइप ले लीजिए, एक पाइप ले लीजिए, उसके अंदर मिट्टी से भर दीजिए उसको, बीच में सेंटर में, और बाकी दोनों पोर्शन उसके ओपन है। आप एक तरफ से रोशनी डालिए, दूसरी तरफ निकलेगी क्या? पास होगी? नहीं होगी। सेम थिंग हमारी बॉडी में चल रहा है कि हम एनर्जी तो लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां ब्लॉकेजेस है, जहां ब्लॉक हो चुका है, वहां पर एनर्जी पास ऑन नहीं होगी। और जब वो एनर्जी पास ऑन नहीं होगी, वहां से होकर के गुजरेगी ही नहीं, पार जाएगी ही नहीं, तो वहीं पर आपको तकलीफ शुरू होगी, वो दर्द होगा, वो प्रॉब्लम। तो एनर्जी जो पार नहीं हो पा रही है, और वहां के जो सेल्स है, अब वो जो बॉडी पार्ट्स है, वहां के जो भी सेल्स हैं, वो एनर्जी को नहीं ले पा रहे। अगर वो एनर्जी रिसीव कर पाते तो एनर्जी पार निकलती, लेकिन वो रिसीव कर नहीं पा रहे। कॉस्मिक एनर्जी को, प्राण एनर्जी को नहीं ले पा रहे आपके बॉडी के वो सेल्स जहां आपको तकलीफ है। तो वहां हमको तकलीफ होना, दर्द होना, स्वेलिंग आना, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती। और जो भी मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, जो भी मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता फिर।
उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हम बाहर से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अंदर हमारी बॉडी में सब कुछ अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल। हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 30 ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन, कोई कहेगा 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, मौजूद हैं। ये ईच एंड एवरी सेल, जितने भी आपके सेल्स हैं बॉडी के अंदर, ईच एंड एवरी सेल नक्षत्रों से कनेक्टेड, अलग अलग नक्षत्रों से कनेक्टेड होते हैं। तो एक एक नक्षत्र के अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। 27 नक्षत्र बताए गए हैं। 27 नक्षत्रों में हर एक नक्षत्र के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, आपके जो ऑर्गन आपकी बॉडी के हैं वो उनसे कनेक्टेड है। किसी नक्षत्र से आपकी आंखें कनेक्टेड है, किसी से आपका गला कनेक्टेड है, किसी से आपका हृदय, किसी से लीवर, किसी से आपके पैर, किसी से हाथ, किसी से आपका ब्रेन। आपके हर एक बॉडी पार्ट्स अलग अलग नक्षत्रों से कनेक्टेड। जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, हैंड, आइज, तो सभी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग नक्षत्र होते हैं। वो 27 नक्षत्रों से बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स के ईच एंड एवरी सेल, अब वो जो बॉडी पार्ट्स है, जो ऑर्गन है, वो कैसे बना हुआ है? वो सेल्स से बना हुआ है ना। उसकी छोटी इकाई क्या है? कोशिकाएं, कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ईच एंड एवरी सेल जो उस बॉडी पार्ट का है, उस नक्षत्र से एनर्जी को नहीं ले पाते, उस एनर्जी को नहीं ले पाते। सिंपल है। आप कहीं दूसरे शहर में गए, पढ़ने के लिए गए, या आपके बच्चे कहीं बाहर, अब वहां पर आप मौजूद नहीं है, वहां पर गार्जियन उनके मौजूद, लेकिन गार्जियन से उनकी बनती नहीं है। अब उनको कोई समस्या आ रही है तो गार्जियन से वो हेल्प नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि एक ईगो आ गया बीच में, है ना। या मांगना तो चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो इसी तरीके से हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स हमारे नक्षत्रों से कनेक्टेड है, और हर एक बॉडी पार्ट जो कोशिकाओं से मिलकर के बने, तो वो सेल्स, वो कोशिकाएं उन नक्षत्रों से वो एनर्जी को नहीं ले पा रही है। वो सेल्स उन नक्षत्रों से उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रही है। ये सेल्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, तो उससे जो प्रोटीन बनता है उसी से सेल के अंदर एनर्जी आती है। एक तो ये पॉइंट है कि हम जो खा पी रहे हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है और एनर्जी रिसीव होती है। मगर ये सेल्स यूनिवर्सल एनर्जी भी लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी भी लेते हैं, प्राण ऊर्जा भी लेते हैं, ग्लोबल एनर्जी भी लेते हैं, डिवाइन एनर्जी भी लेते हैं, और नक्षत्रों की एनर्जी भी लेते हैं। इतनी सारी एनर्जी लेते हैं ये सारे सेल्स आपकी बॉडी के, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हर एक बॉडी पार्ट्स में करोड़ों अरबों सेल्स हैं। हर एक छोटा सा लीवर की अगर मैं बात करूं, या छोटी सी किडनी की बात करूं, तो उसके अंदर भी अरबों सेल्स मौजूद हैं, उससे बना हुआ पार्ट। और वो किसी नक्षत्र से एनर्जी ले रहा है, कहीं यूनिवर्सल एनर्जी ले रहा है, कोई ग्लोबल एनर्जी ले रहा है, कोई डिवाइन एनर्जी ले रहा है। मतलब जो आप खा रहे सिर्फ उससे बस एनर्जी नहीं आ रही, हर जगह से एनर्जी आपके अंदर रिसीव हो। इसलिए खाने पीने में आपको कोई चीज की कमी हो गई तो भी वो खाकर ही आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से वो एनर्जी आपको मिलती रहती है और आपकी बॉडी सरवाइव करती रहती है ना। कितने लोग हैं जो हर तरह के मिनरल और विटामिन रोज लेते हैं अपनी बॉडी खाने के रूप में? कितने लोग हैं? चलिए मिथिलेश जी बताएंगे कितने विटामिन चाहिए हमको हर रोज। मिथिलेश जी, कितने विटामिन चाहिए हर रोज? अनम्यूट करके बताइए। देखिए सर, विटामिन तो लगभग लगभग खाने में अ, जो हम बॉडी को पर डे कितने खाना चाहिए? खाते हैं उस। बॉडी को कितने तरह के चाहिए? टाइप्स ऑफ कितने, गिनती में कितने? 20, 25, 50, लाइक दैट। मिनरल्स की बात करें तो कम से कम 70 से 100 मिनरल्स अलग अलग तरह के। जी। तो क्या देखिए सर, हर ऐसा रोज है, जो हम कम खाते हैं? सात नहीं नहीं, आठ हमें प्रकार के उसपे विटामिन तो। उसपे और उसमें नहीं जाना कि डिस्कशन पे हम जा रहे हैं। जस्ट एक हाँ सिंपल क्वेश्चन हाँ। है कि कितने तरह के विटामिन और मिनरल्स हमें बॉडी को रोज आवश्यकता होती है। जी। कम कम और से कम क्या 7 8 प्रकार के तो जि, चाहिए चाहिए। जितने तरह के विटामिन या मिनरल्स हमें रोज बॉडी को चाहिए, क्या हम उतनी परफेक्शन के साथ बॉडी को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी चल रही है,
काम कर रही है और नॉर्मल तरीके से काम करती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, वहां से भी सारी चीजें हमें रिसीव होती रहती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप वो सारी चीजें खा करके सारी चीजों की पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो उन सारी चीजों को नहीं खा पा रहे हैं जो उन्हें खाना चाहिए। तो जो इंसान मेडिटेशन करके नॉर्मल यूनिवर्सल एनर्जी को लेते हैं, तो उसके थ्रू भी वो एनर्जी बैलेंस होना जीवन में शुरू हो जाता है। और एक इंसान को बॉडी में कितने क्वांटिटी की जरूरत है, कितने क्वांटिटी में कैल्शियम चाहिए, कितनी क्वांटिटी में ब्लड चाहिए, ये सब कुछ मौजूद है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो आप सब चीजों के आपको मिल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में ये होना चाहिए। तो वो पूरा खाना खाने से ही नहीं मिलता। पूरा हर चीज खाना खाने से नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हमारी बॉडी को 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम किसी चीज की आवश्यकता है, और खाने से हमको 2 ग्राम मिला, खाने से हमको 2 ग्राम मिला, जो भी हमने खाया, तो बाकी 8 ग्राम की पूर्ति, उनमें से कुछ हमें कहीं ना कहीं एनर्जी के थ्रू मिल जाए। तो इसको रिप्लिका करने के भी कुछ सेल्स होते हैं, उसको रिप्लिका करने के भी कुछ सेल्स होते हैं ऑलरेडी बॉडी के अंदर। जो मिनरल्स, विटामिन हैं, वो उसको रिप्लिका करते हैं। मींस ब्लड बनाने के भी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको कहा जाता है ना। तो अगर वो सेल्स का काउंट कम है, अगर उस सेल्स का काउंट कम है, तो आप कितना भी खाओ, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या होगा? बराबर नहीं आएगा। आप दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई है, तो उसकी परसेंटेज बराबर नहीं होगी। आप 2 की जगह 6 रोटी खाना चालू कर दो, नहीं होगी। तो इधर मेडिटेशन में वो सेल्स की काउंट को कैसे बढ़ाना है, वो एनर्जी के थ्रू, और सेल से ब्लड कैसे बनता है, वो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव होती, वो सारी चीजें भी हम उस एनर्जी के माध्यम से अपनी बॉडी में कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, तो पूरी बॉडी को जितना कैल्शियम चाहिए, वो सिर्फ खाने से ही नहीं मिलता। कैल्शियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, इन सब मिनरल्स का भी बॉडी के अंदर रिप्लिका होता रहता है। इनके लिए भी सेल्स होते हैं जो इनको रिप्लिका करते रहते हैं। तो वो सेल्स कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। अब जब रिप्लिका करने वाले सेल्स ब्लॉक हो जाएंगे, तभी हमको मिनरल्स और विटामिन की कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस चीज को जो क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारे थायराइड में, यहाँ पर हमारे विशुद्धि चक्र में ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा थायराइड। ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड में। अब वो सेल्स जो उसमें मौजूद है, उन्होंने, उस ग्लैंड ने, या सेल्स कह लें क्योंकि सेल्स से बना हुआ है, उन कोशिकाओं ने, अगर वो थाई जो वहां से हार्मोन सेक्रेट होता है, उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगी। सिंपल है। पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली प्रोसेस कौन कर रहा है? पेंसिलिन। पैनक्रियाज क्या है? एक ऑर्गन है, लेकिन कैसे बना है? हमारे कोशिकाओं के माध्यम से। अब वो कोशिकाएं दिन रात काम कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं, उन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। तो डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन अंदर नहीं बन रही है, बाहर कर लो। मतलब अंदर बंद हो गया है। क्या हो गया वहां पर? वो रिप्लिका नहीं हो रहा है। अब उन्होंने प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया, वो हार्मोन ही नहीं बन रहा है। तो इसी तरह से हमें जो भी मिनरल्स चाहिए, वो हमारे बॉडी के अंदर भी क्रिएट होता, प्रोड्यूस होता रहता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। उनको बनाने वाले जो सेल्स है, अगर वो ब्लॉक हो गए, वो एनर्जी को नहीं ले रहे, वो रिप्लिका नहीं कर रहे, तो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो वो सेल्स कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, तभी हमको मिनरल्स और विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये सेल्स क्यों ब्लॉक, ये सेल्स क्यों ब्लॉक होते? दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। हम इसको समझे, वेरी क्वेश्चन मार्क की सेल्स ब्लॉक क्यों होते हैं। चलो, अभी तक की राम कहानी इतनी समझ में आ गई कि हाँ भाई, हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो ऊपर से एनर्जी लेते हैं, लेकिन वो अगर ब्लॉक हो गए पाइपलाइन की तरह, तो एनर्जी पास ऑन नहीं होगी, तो हमको तकलीफ होगी। और चलो, और वो सेल्स हमारी एनर्जी को लेते हैं जो हम खाने से नहीं मिलती, वो भी हम मेडिटेशन के थ्रू या एनर्जी के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन अब वो सेल्स अगर ब्लॉक हो गए, तो वो हो क्यों रहे हैं ब्लॉक? एक रीजन, हम सभी जब एंजाइटी में आ गए, किस में आ गए? एंजाइटी में आ गए।
किसी कोई हमने हमसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई और उसको लेकर के हम स्ट्रेस में आ गए, या बिना किसी गलती के भी हम जो टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, अपने ओवरलोड वर्क की वजह से हम अपने आप को, अपने वर्क को इतना ओवरलोडेड महसूस करते हैं कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, या हमारे अंदर किसी तरह का डर आ गया, या हम डिप्रेशन में आ गए, है ना, गॉट द पॉइंट। एंजाइटी में आ गए, डर आ गया, स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में चले गए, हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके के केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जो पहले हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं, नए केमिकल तैयार होना शुरू हो जाते हैं, नए केमिकल। चलिए, इससे मुझे एक बहुत अच्छी अभी एक स्टोरी याद आई। मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था अभी, जस्ट एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। एक लेडी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं। उस लेडी ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती थी, ओवर स्ट्रेस, डिप्रेशन में थी, अपने काम की वजह से, अपने वर्क हॉलिक की वजह से। तो फॉरेन कंट्री में थी, और वहां पर वो एक उसको जब प्रॉब्लम हुई तो उसने मेडिकल चेकअप वगैरह कराया, तो एक साइंटिस्ट से मिली। साइंटिस्ट ने उसको बताया कि यहाँ पर हम लोगों के ब्रेन पे रिसर्च करते हैं, लोगों के ब्रेन को हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके हम उस पर रिसर्च करते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स पे हम रिसर्च करते हैं। तो उसने कहा कि आप लोगों के ब्रेन को स्टडी करते हैं स्कैन करके, तो क्या आप मेरा ब्रेन को स्कैन करके स्टडी कर सकते हैं? तो साइंटिस्ट तैयार हो गए, बोले ठीक है। और जब उस लेडी का ब्रेन स्कैन किया गया, तो उस ब्रेन के अंदर जो हमारे लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, आपने देखा है जुगनू कैसे जलता है, जुगनू जलता है ना लाइट की तरह। जलता बुझता तो जलता उस तरह बुझता। से हमारे न्यूरॉन्स जो हैं अंदर, ब्रेन के अंदर जो जाल बिछा हुआ है न्यूरॉन्स का, वो न्यूरॉन्स ऐसे जलते रहते हैं, ऐसे टिमटिमाते रहते हैं, ऐसे टिमटिमाते रहते हैं जुगनू की तरह, है ना। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर, मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो ऐसे टिमटिमाते रहते हैं। तो वो न्यूरॉन्स एक जगह पर बहुत तेज रोशनी आ रही, एक जगह ब्रेन के अंदर एक पॉइंट पर बहुत तेज रोशनी आ रही, जैसे कोई बल्ब जल रहा हो, इतनी तेज रोशनी थी। स्कैन करने के बाद दिख रहा था स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन। तो बाद में उस लेडी ने पूछा, स्कैनिंग प्रोसेस पूरी हो गई, प्रोसेस कहाँ दिख रही है? स्क्रीन पे दिख रही, कंप्यूटर पे। वो लेडी जी बैठ के देख रही सारी चीजों को। उस लेडी ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पर मेरे ब्रेन के अंदर ये जो बहुत तेज रोशनी चल रही है, ये पॉइंट है, ये क्या है? तो साइंटिस्ट ने उसको बोला, ये वो पॉइंट है, ये तब एक्टिवेट होता है जब आप किसी तरह का कोई ड्रग लेते हैं। समझ में आया? ड्रग्स, कोकीन, ये पॉइंट तब एक्टिवेट होता है। और आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में ये पॉइंट अगर एक्टिवेटेड है, तो किस लिए? आप तो ड्रग एडिक्टेड नहीं हो, लेकिन स्ट्रेस इतना ज्यादा है। तो आप सोचिए कि स्ट्रेस लेने से ये हम ड्रग है। एक एडिक्शन में आ जाते हैं। और जब हमारे अंदर वो पॉइंट एक्टिवेट हुआ, तो हमारे ब्रेन ने वो केमिकल ऑटोमेटिक बॉडी में रिलीज करना चालू कर दिया, प्रोड्यूस करना चालू। तो हम ही हैं जो अपनी बॉडी में अमृत भी बनाते हैं, और हम ही हैं जो अपनी बॉडी में जहर भी बनाते हैं। कोई दूसरा आकर के नहीं बनाता है। गॉट द पॉइंट। तो जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके के नए केमिकल्स हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, रिलीज करना चालू कर देता है। जैसे सडनली आप बहुत डर गए तो पसीना कैसे आ जाता है, हार्ट का कैसे पल्पिटेशन आ जाता है, कैसे आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, कैसे आपका बीपी बढ़ जाता है। उस समय जो केमिकल प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, उस सिचुएशन में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, उसकी वजह से कई सारे सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं, कई सारे सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब कई सारे का मतलब 100 200 500 नहीं, करोड़ों अरबों में, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही ब्लॉक होता है, सिंपल ऐसा नहीं कि एक बार आपने आज स्ट्रेस लिया तो आज ही ब्लॉक हो जाएगा। जब बार 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 एक ही परेशानी आपको आ रही है, एक परेशानी की वाइब्रेशन को बार बार आप अपने अंदर ले रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उससे आप बार बार परेशान हो रहे हैं, उससे जो एंजाइटी आपने फील किया 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार,
तो उस समय आप जितना केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन से, तो उसी से आपके कुछ सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं। दोनों, दो तरह की चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, या तो सेल्स हमारे डैमेज होंगे या तो सेल्स हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, और कई बारी कंप्लीट डैमेज हो जाते हैं, फुल्ली डैमेज जिसको कहा जाता है। फिर उसको रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। पता है, आपकी कोशिकाएं डैमेज हो गई, थोड़ी सी डैमेज हुई, आपने रिपेयर कर दिया, ठीक है, ब्लॉक हो गई, ओपन करने के रास्ते हैं, एनर्जी के थ्रू है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसको कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे? कौन सा साइंस है, कौन सा डॉक्टर है जो आपकी कोशिकाओं को दोबारा निर्मित कर रहा है कोई? अभी तक तो नहीं। तो वो डैमेज सेल्स को रिकवर करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। जब हम मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी को लेते हैं, तो डैमेज सेल्स को रिकवर करने में समय ज्यादा लगता है, ब्लॉकेजेस सेल्स को क्लीन करने में समय कम लगता है। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग बातें। अगर हमारे सेल्स ब्लॉक हैं, तो हमको कम एनर्जी, कम समय में वो क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे सेल्स डैमेज हैं, तो हमें समय ज्यादा लगेगा। इसलिए कुछ लोगों को जब क्लीनिंग प्रोसेस करवाई जाती है, तो बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, कुछ सेशन में ही उनको आराम लगने लगता है और चीजें साफ होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों को कई महीने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी क्लियरिटी नहीं आती, क्योंकि सेल्स अगर डैमेज है, समय ज्यादा लगता है। कई बार ये हमारे एंसेस्टर्स के माध्यम से भी आते हैं। जैसे एंसेस्टर्स के अंदर कोई सेल्स ब्लॉक है, आपके जो पूर्वज रहे उनके अंदर कोई सेल्स ब्लॉक्ड है, तो डीएनए के थ्रू वो हमारे जेनेटिक्स हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे डायबिटीज वालों को क्या प्रॉब्लम आती है, थायराइड वालों को थायराइड आती है, यस और नो? किसी व्यक्ति को डायबिटीज थी, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को डायबिटीज आएगी आएगी। अगर थायराइड था, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को आएगा ही आएगा। तो वो कैसे आता है? वो हमारे डीएनए के थ्रू, क्योंकि अब सेम चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, कि अगर आपकी पैनक्रियास के सेल्स ब्लॉक्ड है, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब सेल्स में ब्लॉकेजेस हैं। और सेल्स में अगर ब्लॉकेजेस है, और वही डीएनए, वही जेनेटिक्स आपके अंदर आपके पूर्वजों के माध्यम से ट्रांसफर होकर के आया है, तो आप सोच के देखें कि आपके अंदर क्या नए सेल्स बन रहे हैं? नहीं, वही रिप्लिका हो रहे हैं, सेम सेल्स क्रिएट होते हैं ब्लॉक्ड। और जब वो सारे सेल्स ब्लॉक्ड पहले से ही हैं, तो क्या क्रिएट करेंगे? तो वो चीजें आनी ही आनी है। किसी को जैसे किसी किसी के बाल बहुत कम रहते हैं, तो उनके बच्चों को कुछ समय के बाद क्या होता है, एक एज के बाद वो भी हो जाता है, उनके भी बाल झड़ जाते हैं, है ना? तो सेम टू सेम जेनेटिक्स ट्रांसफर होकर के हमारे अंदर आते हैं, हमारे पूर्वजों के माध्यम से, क्योंकि वो एनर्जी लेने के और सेम चीज को प्रोड्यूस करने के जो भी सेल्स थे, जो एनर्जी रिसीव कर रहे थे और केमिकल आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, वो सेल्स ब्लॉक्ड, जिससे आप पैदा हुए। वो सेल्स ब्लॉक्ड है जिससे आप पैदा हुए, जिससे नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई। और जब नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, तो ब्लॉक्ड सेल भी ट्रांसफर होकर के आता है। ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे सेल्स आ जाएंगे बाकी छूट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो हर बच्चा स्ट्रांग होता, हर बच्चा हेल्दी होता। तो वो सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हमको एक हायर एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हायर एनर्जी। वो एनर्जी हम सूर्य से लेकर, किससे लेंगे वो एनर्जी? हम सूर्य से। वो एनर्जी हम सूर्य से लेकर ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर वो एनर्जी को ट्रांसफर करके हम सबको क्लीन करने वाले। यानी हमारी बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर उस एनर्जी को हम रिसीव करके और हर एक ब्लॉकेजेस को क्लीन करने वाले। और सबसे मेन बात यह है कि सूर्य की एनर्जी को लेने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जाना है क्या कहीं? किसी को लगता है कि कहीं जाने की जरूरत है सूर्य की एनर्जी लेने के लिए? कहीं नहीं जाना था, सूर्य हर रोज हमारे घर पे कूद आता है, कहता है ले लो भैया, मैं आ गया हूँ, सुबह हो गई, नॉक नॉक नॉक, उठ जाओ, मैं सुबह हो गई है, मैं आ गया हूँ, जितनी एनर्जी चाहिए ले लो मेरे से।
पर हम कहते हैं नहीं यार अभी दरवाजा नहीं खोलना, थोड़ी देर और सो लेते हैं। गुरुजी अगर सूर्य लोग जाना चाहे तो? तो लोग जाना चाहे उसका भी अभी मैं बताता हूँ कैसे जाए ना। तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही, हमने लॉक करके रखा हुआ है अंदर से, कल ही समझाया था ना, किसने लॉक किया है अंदर से? अनम्यूट करके बताएं किसने। हमने लॉक किया सर, हम। अंदर से दरवाजा बंद किया है। अम्मी ने लॉक कौन किया है खोलेगा सर। कुंडी, नहीं कौन खोलेंगे, खोलेगा फिर? हम ही स्वयं अम्मी खोलेंगे। खोले। खोलेंगे। सूर्य रोज आता है, सुबह आता है, अर्ली मॉर्निंग आता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठे, सुबह की धूप ले। लेकिन हम क्या कहते हैं, सूर्य ने दरवाजा खटखटाया, मैं आ गया हूँ, जल्दी से एनर्जी लेना चालू करो, और हम कहते हैं नहीं नहीं थोड़ी देर अभी और सो लेने दो, अभी तो मौका मिला है। हाँ। बड़ा अच्छा मौसम है आज, पानी भी गिर रहा है। अभी अभी सर हम ये कह रहे थे नहाए हैं कि सूर्य नारायण, अभी 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 पानी वानी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? पानी वानी पानी तो पड़ेगी ना। लेके बैठना ही चाहिए। अच्छा एक्चुअली बाल्टी छत पे लगा दीजिए पानी। हम भी सोच रहे हैं छत पे निकल जाएं। निकल जाइए, पानी लेके लेकिन चले पानी जाओ। बाल्टी लेते जाएगा, पानी तो गिर ही रहा है, भर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी। नहीं, चलिए बारिश हम नहीं लोग हो आगे रही। पॉइंट पे। अभी नहीं हो रही है। चलिए अभी निकल धूप जाइए धूप छत निकल। पे। ठीक धूप सर। तेज लगे तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि गर्मी लग रही है। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि रोज हमारे घर पे सूर्य आता है हमको एनर्जी देने के लिए, लेकिन हम लोग उस एनर्जी को नहीं लेते। तो कोई खर्चा भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, घर बैठे सारी चीजें मिल रही हैं अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक करने के लिए, लेकिन हम डिनाई कर देते हैं। और आपको कोई दूसरे एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस एनर्जी को लेने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है, बैठ जाना है बस। आओ 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 आओ। तो ग्राउंडेड है, दो तरह की एनर्जी लेनी है, अपने आप को ठीक करना है तो दो तरह की एनर्जी को लाइफ में अपनी बॉडी में बैलेंस करके रखना है ना। और जितने भी लोग उन्हें कैमरा बंद करके रखा, कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है अगर आप कैमरा बंद करके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं तो ये क्लास आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुन रहे हैं। एटलीस्ट 1 घंटे अपने जीवन को बदलने के लिए जरूर निकालें, कैमरा ऑन करें, कंसंट्रेशन के साथ क्लास को सुने, अपने जीवन को बेहतर बनाने। दो तरह की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, दो तरह की। हायर एनर्जी, पहली ग्राउंडेड एनर्जी, पहली ग्राउंडेड एनर्जी और दूसरी हायर एनर्जी। दोनों को ह्यूमन बॉडी में लेकर सब चीजों को संतुलित रखने के लिए दो इजी रास्ते हैं। ग्राउंडेड एनर्जी को भी हमें लेना है, हायर एनर्जी को भी हमें लेना है, और दोनों एनर्जी को लेकर के बॉडी को संतुलन करने के लिए, बॉडी को संतुलित रखने के लिए दो इजी तरीके, सिंपल तरीके। ग्राउंडेड एनर्जी लेने के लिए क्या सिंपल तरीका है? मिट्टी से एनर्जी लेनी, मिट्टी से, है ना। बिना जूते चप्पल पहने, बिना मोजे पहने, नंगे पैर चले जाइए जमीन, मिट्टी से टहलना शुरू कर दीजिए। मिट्टी में टहलना है, पत्थर के ऊपर नहीं, रोड के ऊपर नहीं, फर्श के ऊपर नहीं, टाइल्स के ऊपर नहीं, कंक्रीट के ऊपर नहीं, मिट्टी के, नेचुरल मिट्टी, नेचुरल, है ना। वरना कुछ लोग होते हैं, सर हम तो मॉर्निंग वॉक करते हैं 1 घंटे, कहाँ करते हैं, मतलब रोड पे जूते पहन के चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप वो 1 घंटे के जगह आप सिर्फ 20 मिनट टहल के आ जाइए नंगे पैर मिट्टी में, वो ज्यादा फायदेमंद। तो हमें क्या करना है, बिना चप्पल जूते पहने, बिना सॉक्स पहने, नंगे पैर मिट्टी में चलना है, या इस जीवन को चलाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, मिट्टी में चलना है। तो हमारे मूलाधार चक्र के बारे में सबको बताया हुआ है, क्लास भी ली हुई है, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं। हमारे मूलाधार चक्र में जो भी मिनरल्स हमको चाहिए इस जीवन को चलाने के लिए, एक मिनिमम प्रॉस्पेरिटी जो हमको चाहिए, मूलाधार चक्र में जो मिनरल्स हमको चाहिए, और इस जीवन को, इस लाइफ को जीने के लिए, इसको चलाने के लिए जो मिनिमम प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हर व्यक्ति की होती है, तो मूलाधार चक्र एक्टिव होना चाहिए, मूलाधार चक्र एक्टिव होना चाहिए। तो रोज सुबह मिट्टी में टहलना शुरू कर दीजिए, विदाउट स्लीपर्स, नंगे पैर, रोज सुबह मिट्टी में टहलना चालू कर दीजिए। आसपास कोई गार्डन है वहां चले जाइए, नंगे पैर चप्पल जूते कहीं किनारे उतार दीजिए और टहलना शुरू कर दीजिए, आधे घंटे रोज टहल के आइए, चलना शुरू कर दीजिए। जो लोग चल नहीं सकते हैं तो वहां बैठ जाएं, लेकिन पैर आपके मिट्टी से टच होने चाहिए, आपके पैरों के तलवे मिट्टी से टच होने चाहिए। आप नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, बैठ जाइए।
है ना। आपके पैरों के थ्रू, क्योंकि हमारा पूरा शरीर क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाएं हैं हमारे हर एक जगह पर, है ना। तो आपकी जो कोशिकाएं हैं ये मिट्टी से एनर्जी ऑटोमेटिक लेना चालू कर देती हैं, मिनरल्स लेना चालू कर देते हैं, विटामिन लेना चालू कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें कहाँ मौजूद है, मिट्टी में। कहाँ मौजूद है सारी चीजें, मिट्टी में। आपने कोई पौधा लगाया, आपने कोई सब्जी लगाई, खेत में सब्जी लगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उनमें जो फ्रूट्स आते हैं, जो फल आते हैं, जो अनाज आता है, जो सब्जी आती है, वेजिटेबल्स आते हैं, वो एनर्जी, वो विटामिन, वो मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं, मिट्टी से। तो मिट्टी के अंदर वो सारी चीजें हैं, आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। और आपका मूलाधार चक्र, मैंने उस दिन बताया था, मूलाधार चक्र की ओपनिंग कहाँ है, नीचे की तरफ है। ओपनिंग कहाँ है, नीचे की तरफ नीचे है। की तरफ। और कितने स्पाइरल है, 12 स्पाइरल है, 12 स्पाइरल है, राउंड 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 स्पाइरल। आपका मूलाधार चक्र क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, स्पिन कर रहा है अपनी पोजीशन पर ही। कोन के शेप में होते हुए भी वो स्पिन कर रहा है। तो जब आप ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट होते हैं, उस समय यह मूलाधार चक्र के अंदर, आपने बोले कंप्रेसर होता है ना, दो तरह की चीज है, एक एयर को ब्लो करने वाला और एक एयर को सक करने वाला, है ना। वैक्यूम क्लीनर देखे ना, सक करता है एयर को। तो ऐसे ही हमारा मूलाधार चक्र पृथ्वी के अंदर से वो विटामिन और मिनरल को सक करना चालू कर देता है, खींचना चालू कर देता है अपने अंदर। और वो सारी मिनरल्स और विटामिन जो हमारा मूलाधार चक्र सक करता है, उसके बाद वो ऊपर बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, और पूरी बॉडी में वो सारी चीजें ट्रांसफर होती है। इसीलिए पहले पुराने समय के लोग, मिट्टी से जुड़े हुए लोगों को कभी कोई तकलीफ नहीं आती। आपने देखा अर्ली एज में उनको कोई तकलीफ आना, कोई बीमारी आना कुछ नहीं होता था, मिट्टी से जुड़े थे, नंगे पैर ही चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं नंगे पैर जा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं नंगे पैर काम कर रहे हैं, हमेशा मिट्टी में घुसे रहना, कोई जूते चप्पल नहीं किसानों को नहीं होती वजह, सबसे ज्यादा किसानों। पहना। और हम कहाँ गए कंक्रीट में, हम कहाँ गए टाइल्स में, हम कहाँ गए जूते चप्पल में, हम मिट्टी से दूर हो गए। तो एटलीस्ट हम 24 घंटे में से अपने जीवन में अगर आधा घंटा भी निकाल लेना उस मिट्टी से जुड़ने के लिए, तो भी पर्याप्त है, तो भी बहुत कुछ हम जीवन में सुधार लेंगे। तो हमें क्या करना है, हर दिन मिट्टी से जुड़ना है, रोज सुबह मिट्टी में टहलना शुरू कर दी, इससे आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ओके। और जो भी, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी हमारे सामने काम है उसको, मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, घर का काम है, कुछ भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए भी कई सारी चीजें प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ भी काम आप कर रहे हैं, वो काम आपका बिना कंफ्यूजन के, वो काम आपको करने के लिए आपको विचार आने चाहिए, बिना रुकावट के वो काम आपका होना चाहिए। तो उसके लिए आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ठान चक्र है तो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही है, नहीं, रिलेशनशिप तो सारे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बिना रुकावट के कोई काम हमें चाहिए। किसी भी काम को हमें करना है, कोई रुकावट नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जिस लेवल पर हम पैदा हुए हैं, जिस लेवल पर हम पैदा हुए हैं, वो हमारा लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल पर हम पैदा हुए हैं वो हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, उस लेवल को हमको और ऊपर बढ़ा करके अगर जीना है, और तो उसके लिए ग्रोथ करना है, तो उसके लिए हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। आपके पिताजी के पास क्या था, आपके दादाजी के पास क्या था, डजेंट मैटर, आपको अपनी ग्रोथ करनी है। और अगर आपने अपनी ग्रोथ करना चालू करना चाहते हैं, तो आपके लिए, उसके लिए मणिपुर चक्र आपका एक्टिव होना चाहिए। तो ये जो नीचे के तीन भौतिक चक्र हैं हमारे, जो भौतिक जगत से जुड़े हुए, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये नीचे के तीन चक्र हमारा भौतिक जगत से जुड़े हैं। जीवन यापन करने के लिए हमें इन तीन चक्रों को एक्टिवेट करना जरूरी है। और इन तीन चक्रों के अंदर जो भी मिनरल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, वो सब हमें नीचे की एनर्जी के थ्रू मिलता है, ग्राउंडेड एनर्जी के थ्रू मिलता है। हायर से भी हम लेते हैं, लेकिन मेनली हमें नीचे की एनर्जी से भी मिलता है। ठीक है। ग्राउंड और हायर एनर्जी सपोर्ट करके हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट, हमको जो भी, इन तीनों को हम ग्राउंडेड एनर्जी लेते हैं, तो हर जो हमको हायर से एनर्जी लेना है,
उससे हमारा अनाहत चक्र जो हम ऊपर से ले रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र अब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो अनाहत चक्र बात करने के तरीके जो हमको बेहतर करने हैं उसके लिए हम विशुद्धि चक्र, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो भी हम इंसान हमसे कनेक्टेड है या जो भी चीजें हैं या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, तो हमारा थर्ड आई चक्र किसी के साथ हमारे और किसी के फ्यूचर को हम देख सकते हैं और बता सकते हैं, तो थर्ड आई चक्र के थ्रू काम होता है, तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होना चाहिए। इन सब चीजों की जो नॉलेज हमारे पास है, इस सारी चीजों की जो नॉलेज हमारे पास है, उससे एनर्जी पुल अप करने के लिए, वो एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होना चाहिए। सारे चक्रों को प्रॉपर बैलेंस करके इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, पुल अप करने के लिए हमारा सहस्त्रार। तो ऐसे ग्राउंडेड एनर्जी से और हायर एनर्जी से को हम एक एक चक्र के अंदर लेकर उसको एनर्जाइज करते हैं, हर एक चक्र। और एक एक चक्र अनेक बॉडी पार्ट्स के साथ में कनेक्टेड होता है, ये भी पिछली क्लास में बताया था कि हमारा एक चक्र है तो कई सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, और बॉडी पार्ट के अंदर जो सेल्स है, उस ऑर्गन के अंदर जो सेल्स है, उनके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और केमिकल की वजह से वो डीएनए एक्टिव है, और उस डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज नहीं है, कोई भी ब्रेकेज नहीं है, उसको रिपेयर करने के लिए हमको सन की एनर्जी की जरूरत होती है। अगर कोई भी ब्रेकेज आ रखा है या डैमेज आ रखा है, रिपेयर करना है, तो हमको सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सूर्य की एनर्जी के माध्यम से उसको रिपेयर कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? बाउंस हो गया सब, समझ में आया या? है बाबू जी। कोशिश करी बहुत सिंपल तरीके से बताने। धन्यवाद। और अकॉर्डिंग टू द साइंस कि हम एंसेस्टर से जो डीएनए हमारे अंदर आया है, पूर्वजों से जो डीएनए हमारे अंदर आया हुआ है, वो सेम टू सेम डीएनए हमारे अंदर रिप्लिका होता रहता है, वो बदलता नहीं, उसका पैटर्न चेंज नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे कि वो पैटर्न चेंज हो जाए, है ना? हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो पैटर्न चेंज हो जाए। आपने कई सारे, जैसे एग्जांपल्स देता हूँ, कई सारे आपने ऐसे छोटे मोटे जगह पर, बड़ी जगह पर भी, लेकिन छोटी मोटी कोई शॉप देखी होगी, खाने पीने की चीजों की छोटी मोटी कोई शॉप देखी होगी, जैसे कोई समोसे बना रहा है, कोई कचौड़ी बना रहा है, फेमस है, बहुत फेमस है ना? कितने साल से चल रही है? बोले हमारे परदादा जी के जमाने से चल रही है। कितनी पीढ़ी हो गई? बोले चार पांचवी पीढ़ी हम बैठे हुए हैं। मतलब 5 पीढ़ी से चल रहा है, हमने कोई बदलाव लेकर के, जैसा था वैसा ही हम चला रहे हैं, चला रहे चला, तो क्या उससे चीजें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, सेम चीज बनेगी ना। हमने मसाले भी वही डाल दिए, हमने तरीका भी वही सीखा है, तो हमने उसी को क्रिएट किया। तो अगर अच्छी चीजें हैं तो अच्छी, और अगर बुरी चीजें हैं तब भी हमने कोई पैटर्न चेंज किया ही नहीं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लॉक्ड सेल आए हैं, जो वीक सेल आए हैं, जो डैमेज सेल आए हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स के डीएनए के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, तो हमने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया, तो क्या वो बदलेंगे? अच्छे हो जाएंगे क्या? नहीं, सेम टू सेम पूरे ही रहेंगे, उसी तरह ब्लॉक्ड ही रहेंगे। फिर हम जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारे यहाँ की कचौड़ी तो वाकई बहुत टेस्टी है, क्या डालते हो इसमें? बोले वो सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, हमने कभी पैटर्न चेंज नहीं किया। तो वैसे ही बोलते हैं, हमने कभी पैटर्न हमने भी नहीं चेंज किया। बोले हमारे दादाजी परदादाजी ने जो हमको विरासत में दिए है ना, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स, वो हमने कभी बदले ही नहीं, हमने पैटर्न चेंज किया ही नहीं। हमने सीखा जरूर कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और हमारी आने वाली हर नेक्स्ट जनरेशन को भी हम ठीक कर सकते हैं, कि हमने बदला नहीं। क्यों बदले? विरासत में मिला है ना? आप में से कितने लोगों को विरासत मिला है? हैंड रेस करके बताएं, कितने लोगों को विरासत में मिला है? जल्दी से हैंड रेस करें। सभी को मिला है। सभी को मिला है। बेचारे अभी भी कंफ्यूजन में है कुछ लोग कि मैं हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। सबको मिला है विरासत में। सभी को मिला है कुछ ना कुछ, जी, इसीलिए सभी आज को यहाँ मिला रहते हैं। है ना? तो ये एक एक सेकंड में भी, एक एक सेकंड में भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर रिप्लिका होता है। एक एक सेकंड में लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन वो सेम पैटर्न बना लेता है। अगर वो डैमेज है तो नया सेल जब क्रिएट होगा, क्योंकि हर एक सेल की एक लाइफ है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, किसी का जीवन
2 दिन का है किसी का जीवन, 3 दिन का है किसी का, 1 हफ्ते का किसी का, 1 महीने का किसी का, 2 महीने का किसी का, 4 महीने का। मैक्सिमम लाइफ हमारे कोशिकाओं की 4 महीने, 120 दिन। इससे ज्यादा कोई भी कोशिका हमारी जीवित नहीं रहती। और हर कोशिका जब डेथ हो रही होती है, मरती है, तो वो नई कोशिका को जन्म दे करके जाती है। और जब वो नई कोशिका बनती है तो सेम उसी तरीके से बनती है, सेम पैटर्न लेकर के बनती है जो पुरानी थी। कोई चेंजेस नहीं आते। ऐसा नहीं है कि नई चीज बन गई है तो अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। अगर ऐसा होता तो शायद 120 दिन ही लगते मात्र, और आप पूरी तरह स्वस्थ हो चुके होते हर बीमारी से। लेकिन डायबिटीज की प्रॉब्लम लोग 20-20 साल से झेल रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम 10 साल, 15 साल, 25 साल से झेल रहे हैं, कमर दर्द की प्रॉब्लम 5 साल से, घुटने दर्द की प्रॉब्लम 15 साल से। ठीक क्यों नहीं हो रहा है? 120 दिन लगने चाहिए थे। सारी कोशिकाएं मर के नई आ गई हैं। बट वो जितनी भी कोशिकाएं मरी हैं, उन्होंने अपने जैसे सेम टू सेम हर एक चीज उस नई कोशिका को दे करके गई। नया, उस नई कोशिका ने नया अपना कुछ नहीं लिया, पुरानी कोशिका ने सब कुछ उसको अपना दे दिया, एवरीथिंग। इसीलिए वो तकलीफ, वो दर्द वैसा सेम एज इट इज बना रह गया, इवन बढ़ना शुरू हो गया, कम नहीं हुआ। पर अगर कोई ये कहता ना कि मैं ये दवाई खा लेता हूँ, मैं वो दवाई खा लेता हूँ, इससे मेरे को दर्द ठीक हो जाता है, इससे मेरे को तकलीफ ठीक हो जाती है, ये सेपरेशन है। ये सेपरेशन उसको दबाने का, उसको ठीक करने का। आप रिसर्च पढ़ना चालू करेंगे, आपको समझ में आएगा। एलोपैथी आपकी चीजों को सप्रेस करती है, दबाती है, ठीक नहीं करती है ना। ठीक करना है तो नेचुरोपैथी में चले जाओ, जड़ से खत्म। और नेचुरोपैथी में क्या है? नेचुरोपैथी का मतलब क्या? हवा, पानी, मिट्टी, यही है ना नेचुरोपैथी। जी। आप हवा से एनर्जी ले रहे हो, पानी से एनर्जी ले रहे हो, आप मिट्टी से एनर्जी ले रहे हो, आप सूर्य से एनर्जी ले रहे हो। जी। यही तो है नेचर। ये आपको जड़ से ठीक कर सकता है। हमारे एंसेस्टर्स के अंदर जो सोच, जो विचार, जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो ही हमारे अंदर आ रही। लेकिन इसको चेंज करके और बढ़ाकर और अच्छी तरह से हमको जीवन अगर जीना है तो सूर्य की एनर्जी के माध्यम से हम जो जो स्टैंड्स डैमेज है हमारे डीएनए के अंदर, जितने भी स्टैंड्स डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए हम सूर्य की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, सूर्य की एनर्जी को रिसीव करते हैं, और अपने सारे स्टैंड्स ऑफ डीएनए को हम रिपेयर करना शुरू करते हैं और अपने सेल्स को रिपेयर करना। साइंस के हिसाब से डीएनए रिप्लिका होने के लिए विटामिन डी के अलावा कोई भी केमिकल काम में नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द साइंस, अगर आपके डीएनए को रिप्लिका होना है तो विटामिन डी के अलावा कोई भी केमिकल यूज में नहीं आता है। और सूर्य के अलावा विटामिन डी कहीं और से आपको नहीं मिलता है। अब एंसेस्टर्स के थ्रू सारी समस्याएं डीएनए के थ्रू अब तक ट्रांसफर होकर के आई हैं। डीएनए को रिप्लिका करना है, यानी नया क्रिएट करना है, अच्छा स्वस्थ वाला बनाना है, तो विटामिन डी की जरूरत है। विटामिन डी सूर्य के अलावा कहीं और से मिलेगा नहीं, और वो हम लेंगे नहीं, है ना। कितने अच्छे हैं ना हम लोग? हैंड रेस करके बताएं कितने अच्छे हैं हम लोग। बहुत अच्छा। जल्दी बताएं हैंड रेस करके कितने अच्छे हैं हम लोग। यहां से मिलेगा हमको पता है तो चल गया, लेकिन हम लेंगे नहीं। सही बात है। विटामिन डी, आपको ये कहे कि विटामिन डी की टैबलेट्स आने लगी हैं, विटामिन डी के ये च्यूएबल आने लगे हैं, ये सब नाम मात्र के लिए हैं। विटामिन डी अगर एग्जैक्टली आप रिसर्च उठा करके देखें, साइंटिस्ट की, बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च देखेंगे, विटामिन डी सूर्य के अलावा कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता है। एक सूर्य एक लौता सोर्स है जो आपकी बॉडी में आपको विटामिन डी देता है। और डीएनए रिप्लिका होना है, डीएनए को हेल्दी करना है, जो एंसेस्टर से डीएनए आया है उसको ठीक करना है, वो बीमारी, वो निगेटिव कर्मा, तो सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअलिटी में भी सूर्य का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में सूर्य को क्या मानते हैं? पिता। क्या मानते हैं? पिता। सूर्य को कहा जाता है ना, अगर पिता से रिश्ते खराब है तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो, जी। है ना। सूर्य को भगवान मानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पिता का दर्जा दिया गया है, इज अ फादर। और जी। एंसेस्टर से जो हमको डीएनए आता है, यानी फादर के थ्रू हमको सारी चीजें ट्रांसफर होकर के आती है, पिता के थ्रू आती हैं। और साइंस के हिसाब से डीएनए को रिप्लिका होने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। किससे मिलता है? पिता से मिलता है, सूर्य से। पिता से।
गॉट द पॉइंट? यस। ध्यान से समझिए कि साइंस कितना भी आगे, कितनी तरक्की कर रहा है, नो डाउट, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है ना, वो आज के साइंस के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे था। जी सर। तो डीएनए को एक्टिव करने के लिए नॉर्मली ह्यूमन को क्या करना है? सूर्य की रोशनी लेना है। अब हर एक इंसान के अंदर 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए मौजूद है। 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए मौजूद है, जिनमें से 2 एक्टिवेट रहते हैं, 10 सो रहे होते हैं। 2 डीएनए एक्टिवेट होते हैं, 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए हर इंसान के अंदर एक्टिवेट होते हैं, 10 के 10 सो रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। उनके अंदर, किसी के अंदर 3 डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिवेटेड है, किसी के अंदर 4 डीएनए एक्टिवेटेड है, किसी के अंदर 5 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 6 भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर 8 और 10 डीएनए स्ट्रैंड्स भी एक्टिवेटेड है। पता कैसे चलता है सर वो? जब हम ध्यान में जाते हैं तो सब कुछ पता चलता है, बिना ध्यान के कुछ भी नहीं मिलता, है ना? सारी चीजें होती हैं। तो हमारी लाइफ में अभी जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बैठे हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए एक्टिवेटेड हैं, और 10 डीएनए क्या है? निद्रावस्था में रहते हैं, निद्रावस्था। एंड मान लीजिए कि आपका कोई काम नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उसका रीजन क्या है? आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, बार बार उसमें रुकावटें आ रही, बार बार समस्याएं आ रही, भर भर के आ रही हैं, आपका काम वो नहीं हो रहा, तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उसका रीजन क्या है? ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपल है। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो ये बात है कि ना, पंडित जी को दिखाओ ये ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस। तो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उस चीज की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है कि उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो सारे ग्रहों के राजा कौन? सूर्य। सूर्य ही किंग है। कौन है यहाँ पर? सूर्य। तो सूर्य की हम्म। एनर्जी है, तो सूर्य की एनर्जी है आपके पास। तो बाकी ग्रह अगर आपकी कमजोर भी हैं, आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपका काम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर राजा ने कहा कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका काम बढ़ना चाहिए, तो मजाल किसी की कोई पीछे हट जाए? यस और नो? जी। नो। कोई प्रधानमंत्री ने नहीं कह हट दिया ये काम हट- होना चाहिए, तो कोई पीछे हट सकता है क्या? नहीं। मुख्यमंत्री पीछे हट सकते हैं क्या? नहीं हट सकते, नहीं। कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे। बराबर। तो यहाँ पर राजा कौन है? सूर्य। और सूर्य की एनर्जी अगर हर रोज हम लेना चालू करेंगे, एवरी डे हर दिन, मजाल किसी की कोई ग्रह आपको सपोर्ट ना करे, ऑटोमेटिक सपोर्ट करना चालू कर देगा। लेकिन हाँ, ऐसा एक दिन में नहीं होगा, कुछ महीने लगेंगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। पहले ओके। सूर्य को मजबूत तो करना होगा, पहले राजा को मजबूत तो करना होगा। अभी तो राजा ही जी। कमजोर पड़ा हुआ है, जीवन में तकलीफें इतनी भरी हमारे, है ना? अभी आपका मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बना नहीं है, अभी तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, अभी तो वो मेंबर्स है बस। तो उसको पहले मुख्यमंत्री तो बनाइए, उसको प्रधानमंत्री तो बनाइए। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गया, उस दिन देखिए फिर चमत्कार। तो ये कुछ महीने लगेंगे। इसीलिए जो हमारी ये सीरीज है संडे संडे वाली, ये पूरे साल 2025 में आपको मिलने वाली है, पूरे साल मिलने वाली है, हर संडे। लेकिन क्या सर, सूर्य के इसमें चलने से यह सब ठीक होता है? देखिए, ये क्वेश्चन मार्क अगर हम लगाएंगे तो जीवन में कभी ना तो हम आगे बढ़ेंगे ना ठीक होगा। अगर आपको ये सब जानना है तो रिसर्च उठा करके देखना शुरू कर दीजिए। जितनी बातें मैंने बोली हैं आज, एक एक जी। चीज की रिसर्च पड़ी हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के नहीं दूसरे देशों के साइंटिस्ट जो है, जिनको आप जी। कहते हो कि हाँ ये साइंटिस्ट है, इसने खोज निकाला था तो इसकी बात सच है, उनके साइंस को भी देखेंगे, उनकी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैंने बोली हैं, मैंने साइंस के अकॉर्डिंग जो बातें बताई हैं, वो उतनी ही सच है जितनी मैंने बताई, बट मैंने इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के बताया, उन्होंने साइंस के माध्यम से बताया, वो तरीका अलग अलग जी। है ना? हम्म। जैसे हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं कि हल्दी खाने से, हल्दी सेवन करने से, हल्दी को दूध में मिला करके पीने से और अलग अलग तरीके से खाने से हमारे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा मानते हैं जी। ना हम लोग? जी। बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं।
अंग्रेजों ने हम्म, खोज निकाला, साइंटिस्ट ने खोज निकाला कि हल्दी हल्दी के अंदर क्या होता है, एक कुरकुमिन नाम का एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है जो आपके अंदर ही सारी चीजों को ठीक करता है। उन्होंने उस चीज की खोज करी और उसको पेटेंट करा लिया। अब आप बैठे रहो, आप हल्दी हल्दी करते रहो, उन्होंने कुरकुमिन खोज निकाला, रिसर्च पेपर बना दिए, अपने नाम पे पेटेंट करा लिया कि अब आप चाहो तो चैलेंज भी नहीं कर सकते, केस भी नहीं कर सकते, मेरे नाम पे पेटेंट हो गया। और उसकी दवाइयां बनने लगी और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बिक रही। जी बराबर। तरीका अलग है, चीजें वही हैं। वही है, हाँ। तो इसलिए मेरा अगर आप ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, अगर आप हम्म। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना कि क्या, जैसे मैंने एक दिन बात की थी कि हम ईश्वर से कहते हैं हम अपने जीवन में बहुत परेशान है, और हम ईश्वर से कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता दो कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। और जब यूनिवर्स हमारी बात सुनता है, भगवान हमारी बात सुनता है और हमको एक रास्ता मिलता है, तो हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या वाकई इससे ठीक हो जाऊंगा? ये तो फर्जी बराबर। होता है, कहाँ हम इससे ठीक हो सकते हैं? और जहां हमने क्वेश्चन मार्क लगाया वहीं हम जीवन में वापस चले गए। यूनिवर्स कहता है इसके जीवन में इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको इसी हाल पे छोड़ दो। बराबर। ठीक है, उसने पूछा, मैंने रास्ता दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया, खत्म हो गई चीज। इसलिए फेथ बहुत जरूरी है ना? तो ये क्वेश्चन मार्क हम्म। की क्या इससे ठीक हो सकता है, एक साल करके देखो, ठीक ना होना तो बात करना, लेकिन पूरी शिद्दत से करना, पूरी शिद्दत से करना है। जी। मेरा प्रॉब्लम क्या है सर? मैं आज तक मतलब। क्लास के बाद हम लोग क्लास के बाद ओके। प्रॉब्लम डिस्कशन ओके। करेंगे ना। ओके। क्लास कंप्लीट कर लें क्योंकि कुछ लोगों को फिर जल्दी भी है, जी ऑफिस भी, जी। कुछ लोगों की छुट्टियां नहीं, ऑफिस भी जाना है। जी। चलिए, तो कहीं भी ब्लॉकेजेस है, कहीं भी अगर हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में ब्लॉकेजेस है, उसको क्लीन करने के लिए भी हमको एक फायर चाहिए, एक हीट चाहिए, है ना? एक फायर चाहिए, एक हीट चाहिए, तो वो सूर्य की एनर्जी से हमको मिलना शुरू हो जाती है। जैसे लोग कहते हैं कि एंसेस्टर की डेथ हो गई। चलिए, यहाँ पर जो किशोरी लाल जी ने पूछा था ना कि सूर्य लोक की बात कर रहे थे, सूर्य लोक जा सकते हैं क्या? चलिए, उसका आंसर क्या। मान लीजिए किसी एंसेस्टर की डेथ हो गई, हर किसी के एंसेस्टर्स की डेथ हो चुकी है, मैक्सिमम लोग जा चुके हैं दुनिया को छोड़ करके, और हायर डायमेंशन में रहते हैं। तो हम सबने सुना कि हमारे एंसेस्टर्स की डेथ हुई और हायर डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में, तो हायर डायमेंशन का मतलब क्या? ऐसे आसमान में तो नहीं लटक रहे हैं, है ना? तो कहाँ है वो लोग? अब फिर बात आती है कि अच्छा वो तो पितृलोक है, पितृ बन गया है तो पितृलोक में चले गए हैं। बिल्कुल ठीक है, पितृलोक भी है, लेकिन हर कोई पितृ पितृलोक में मौजूद नहीं है। कुछ सूर्यलोक में भी है, कुछ चंद्रलोक में भी है, कुछ नक्षत्र लोक में भी है। मीन्स नक्षत्र लोकवासी, जिनको हम कहते हैं कि ये नक्षत्र लोकवासी है, ये चंद्र लोकवासी है, ये सूर्य लोकवासी है, ये ग्रह लोकवासी है, ये पितृ लोकवासी है, वहां हर जगह मौजूद है और हमको ब्लेसिंग देते रहते हैं। और जो भी हमारे एंसेस्टर्स फर्स्ट जो सूर्य लोक में जाते हैं, जब भी कोई एंसेस्टर्स हमारे सूर्य लोक में रहते हैं वहां जाते हैं, तो कहते हैं उनको 6 लाख वर्ष के लिए परमिशन मिलती है सूर्य लोक में रहने के लिए, उनको जगह मिलती है। फिर ये एक एक लोक को चेंज करके, एक एक डायमेंशन को, लोक मतलब डायमेंशन है, वो एक एक डायमेंशन को चेंज करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं। जिस तरह आज आप हम इस पृथ्वी पे रहते हुए, हम बचपन में पैदा हुए कहाँ, एक शहर में, चलो बड़े हो गए, पढ़ाई करने के लिए पहुंच गए दूसरे शहर में, चलो वो पढ़ाई पूरी हो गई, अब हमें जॉब के लिए ऑफर आ गया किसी अच्छे तीसरे शहर से, हम वहां पहुंच गए। हम क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के अनुसार ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे एंसेस्टर्स भी जो अलग अलग डायमेंशन में है, कुछ समय सूर्यलोक धाम में भी बिताते हैं, कुछ चंद्रलोक, कुछ नक्षत्र लोक में, अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे जैसे इनके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनका डायमेंशन चेंज होता है। ठीक है। और जिस तरह से आप क्या करते हैं, अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं, अपने पितरों के प्रति कुछ दान पुण्य करते हैं, उनके नाम पे दान पुण्य करते हैं, तो जो भी आप अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, है ना, कभी कभी हमारे मन हो जाता है तो हम पूजा पाठ भी करा लेते हैं, ऐसे ही है नहीं, गए हुए तो उनको जमाने बीत गए, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा मन था कि चलो यार ये वाली पूजा नाम पूर्वजों के नाम पे आज करा ही लेते हैं, अच्छा लगेगा, उनको पुण्य फल मिलेगा उसको, या हम ये दान कर देते हैं पूर्वजों के नाम पर। तो इस तरह के जो भी हम पुण्य काम करते हैं, जो भी हमारे एंसेस्टर्स सूर्य लोक में मौजूद हैं, चंद्र लोक में, उन लोगों को भी मदद मिलती रहती है, और वो आगे जाने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, अदर डायमेंशन में उनको ट्रैवल करने के लिए, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वो हायर डायमेंशन में उठते चले जाते हैं। तो हमारे बॉडी के सेल्स वहां से कनेक्ट होना चाहिए,
तभी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपने सोचा मुझे सूर्यलोक की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सूर्यलोक किससे, वो डायमेंशन से आपके सेल्स कनेक्ट होने चाहिए। अब आपके सेल्स कनेक्ट कब होंगे? अगर आपके सेल्स कनेक्ट नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और आपके सेल्स कनेक्ट कब होंगे? ब्लॉकेजेस हैं तो कनेक्ट होंगे क्या? यस और नो? चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। आप सबके घर में टीवी है? हैंड रेस करके बताएं। टीवी है ना? यस, टीवी है, मौजूद है, वेरी गुड। टीवी कैसे चलता है? सबने घर में डिश टीवी लगा के रखा है, एंटीना लगा के रखा है, छतरी लगा के रखी है, उसी से। वो सिग्नल कहाँ से लेता है? सैटेलाइट से। वो सिग्नल कहाँ से आता है? सैटेलाइट से। अगर वो सैटेलाइट से सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपकी टीवी चलेगी क्या? कोई प्रोग्राम आएगा क्या उसमें? यस और नो? आप कितना भी रिचार्ज करा लो, लेकिन सैटेलाइट से कनेक्शन अगर नहीं मिल रहा है, आपको कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? टीवी तो में कुछ आएगा डिब्बा क्या? है, नहीं आएगा। डिब्बा नहीं है। आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, डिब्बा है, खाली है ना। तो जैसे ही सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया तो हमको जो चैनल देखना है वो चैनल आना लगता है और हम देख सकते हैं। और अगर उसमें रिचार्ज करा लिया हमने तो 200-400 चैनल और चलने आते हैं। यस और नो? है ना, फ्री में कुछ चैनल मिलते हैं, लेकिन हमने रिचार्ज करा लिया तो और ढेर सारे चैनल चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे डिश को भी एक्टिव होने के लिए सूर्य की एनर्जी चाहिए। हमारा जो डिश है, यानी हमारे जो सेल्स हैं, वो उस लोक से, उस डायमेंशन से कनेक्ट होने चाहिए। वो कनेक्शन होना चाहिए, वो सिग्नल वहां से रिसीव होने चाहिए। सेल्स में ब्लॉकेजेस होंगे तो वो नहीं होगा। तो वो हम सिग्नल्स ले रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चैनल, वो हमारी सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। ऊपर से हमने क्या कर लिया? अच्छा, डिश टीवी रिचार्ज कराने के लिए हम क्या करते हैं? कितने का रिचार्ज कराते हैं? कोई 200 का, कोई 300 का कराते हैं। या सुनो, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने डिश को रिचार्ज कराने के लिए हमें क्या करना है? सूर्य की ऊर्जा से रिचार्ज करना है खुद को, एवरी डे। हमारे डिश का रिचार्ज है, हमारे एंटीना का रिचार्ज है। तो ये रिचार्ज करके रखिए, जो भी लाइफ में चाहिए फिर आपको वो मिलना शुरू हो जाता है। मींस हर चैनल को, हर चैनल को जिस तरह से आपने रिचार्ज कराया तो आप क्या देख सकते हैं? स्टार टीवी देख सकते हैं, सोनी टीवी देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल आते हैं। तो हमारे चैनल को अपने थर्ड आई से देख सकते हैं। एवरी चैनल, एवरी चैनल हायर डायमेंशन में कहाँ क्या चल रहा है, सब कुछ। फिर वो थर्ड आई की बात होती, कल भी मैंने बताया था, परसों बताया था क्लास में। थर्ड आई एक ऐसा माध्यम है जो बाहर सब कुछ देख सकता है, भीतर भी सब कुछ देख सकता है, पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है। तो हमारे सारे रास्ते क्लियर होते हैं कब होते हैं? जब वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और रिचार्ज करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम खुद को रिचार्ज कर रहे होते हैं, हमारे सैटेलाइट को रिचार्ज कर रहे होते हैं, जिससे हमारे सारे रास्ते क्लियर होते हैं और एक के बाद एक काम आपके होने लग जाते क्या हैं। करे तो बाबू? आपने सेल एनर्जी को चार्ज करना है, हाँ। अपने सेल एनर्जी को चार्ज करना है। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। मजा आया? आनंद की अनुभूति हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? कितने भ्रम में बैठे हैं हम लोग? कुंडी किसने लगा के रखी है अंदर से? अनम्यूट करके बताइए, हमने सर अनम्यूट हमने स्वयं करके ही, बताइए। हमने सेल्फ, कौन खोलेगा कुंडी को अंदर से? हम ही स्वयं। खोलेंगे सर। अभी कुंडी आपने लगाई है और आप बाहर से मेरे को बोलो कि मैं कुंडी खोल दूं, या आप प्रतीक्षा करो कि भगवान आएंगे कुंडी खोलने के लिए? बाहर से कोई नहीं आएगा, पहले अंदर से कुंडी जी खोलिए और फिर जी जीवन का आनंद उठाना शुरू कीजिए। जी जी जी। है ना? जी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे अब? कोई कोई मेडिटेशन। कोई माध्यम भी होता है ना, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए मैजिक हो वो कर जाएगा, दीजिए मेरे कुंडी को, खुल वो जाएगी। कर दीजिए खुल मेरे को, जाएगी, जो जितने आपने धन्यवाद खोल करना दी है। है, वो आपने खोल दी हाँ, है। मैं माध्यम चलिए बन सर। गया हूँ, जितने धन्यवाद करना है कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया है, आवाज लगा दी है कि कुंडी अंदर से ही बंद है, उसको खोलिए और बाहर आ जाइए। जी जी ठीक सर। है, के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद बिल्कुल, बताने के लिए। चले हम लोग मेडिटेशन, जी मेडिटेशन करने के लिए चले। मेडिटेशन के बाद जी। फिर किसी के कोई सवाल है तो उसको ले लेंगे, है ना? यस सर। मेडिटेशन में भी हमको आधे घंटे लगेंगे, मेडिटेशन में भी यस हमको आधा आधे घंटे। घंटा? मेडिटेशन करना बाप रे। इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन की तो क्लास है।
बहुत टाइम लगा दिया। है ना। मैंने नहीं लगाया, इतनी आपने तो बोल लगाया। रहे थे 10 बजे लेट से आपने लगा ज्वाइन, रखी है। लेट हमने तो आपने नहीं ज्वाइन लगाया। किया, लेट आपने ज्वाइन। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आप सबसे, फिर मेडिटेशन में चलते हैं। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम फिर अगले संडे से क्लास 10 बजे ही कर दें। तैयार हाँ हैं? हाँ बिल्कुल सर, और पहले से कर दीजिए। नहीं, और पहले पॉसिबल नहीं है, 10 बजे पॉसिबल है। मौसम ठंड का है, लोग देर से उठते हैं, सूरज कितना भी नॉक करे लेकिन अंदर से कुंडी नहीं खुलती लोगों की। तो 10 बजे पर्याप्त है कि उठें, नहाए धोएं, तैयार हो जाएं, फिर बैठें। ऐसा प्रभु ना हो कि हम आंखें लोग ऐसे ऐसे हो रही हैं और बैठ प्रभु गए। हम लोग ऐसी विधा से जुड़े हुए हैं कि ऐसे कोई लोग नहीं होंगे कि शायद 10 बजे कोई सो के उठता। पूछिए जरा, पूछिए कोई है दस अगर बजे अरे सो के मैं उठने उठ वाला? आप, अरे मैं हाँ? मैं 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 है मैं है नहीं, है। आप दस तो बजे झूठ बोल रही उठना है। फिर पहुंच जाती हो। सरासर झूठ। संडे सरासर झूठ। में, संडे को। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ। सर कुर्सी पे बैठ के किया जा सकता है कि नीचे बैठना है? हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सोफे में, कुर्सी में, कहीं भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते ओके हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, मन को पूरी तरह शांत हो जाने दें। गहरी और लंबी श्वास, गहरी और लंबी श्वास। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है। पूरी श्वास लेना है, पूरी श्वास छोड़ना है, कंप्लीट ब्रीदिंग। सारा ध्यान श्वास की गति पर। जब भी श्वास लें, का पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। जब भी श्वास छोड़ें, पेट अंदर की तरफ जाए। बिल्कुल रिलैक्स। इस पृथ्वी में बहुत सारी एनर्जी है, इस यूनिवर्स में बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी है जिसे हम रोज देखते हैं। उस रोशनी को आज हम कनेक्ट हो रहे हैं, उस ऊर्जा से आज हम कनेक्ट हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को एनर्जी और लाइट देते हैं। सूर्य को, सूर्य की ऊर्जा से आज हम कनेक्ट हो रहे हैं। सूर्य की माँ आदिति देवी को, उनकी एनर्जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। और 12 सूर्य, 12 टाइप ऑफ सन, 12 आदित्यों को और उनकी एनर्जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। अभी हम सेंट्रल सन से कनेक्टेड हैं। इस समय हम जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, कॉस्मिक मदर, माँ आदिति देवी, 12 सूर्य
और सेंट्रल सन से हम कनेक्टेड हैं। कॉस्मिक एनर्जी के साथ। इनकी एनर्जी कंप्लीट हमारी एनर्जी बॉडी रिसीव कर रही है। आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, निगेटिविटी है, सब क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, सारी निगेटिविटी रिलीज हो रही है। सूर्य की रोशनी के माध्यम से महसूस करें इसे अपने बॉडी में, इस क्लीनिंग प्रोसेस को। आपके सूक्ष्म शरीर तक भी सूर्य की शक्ति पहुंच रही है। आपके कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर सूर्य की शक्ति पहुंच रही है और कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो रहे हैं। आपकी सोल इस धरती पर जो भी कार्य करने के लिए आई है, उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वर्क कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेंथ और ऊर्जा, एंड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड एस्ट्रल मास्टर्स की हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है। आपकी कंप्लीट एथरिक बॉडी के अंदर सूर्य की शक्ति ट्रांसफर हो रही है। सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, आपके सिर से लेकर नीचे पैरों तक एथरिक बॉडी कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है और एनर्जाइज हो रही है। आपकी पास्ट लाइफ में जो भी एथरिक बॉडीज अर्थ में रह गई है, वो सब सूर्य लोक प्राप्त हो रहे हैं। और किसी और की एथरिक बॉडीज अगर आपकी ऑरा में इंटर है या एंटर होने की कोशिश कर रही है, वो सब सूर्य की शक्ति से डिसॉल्व हो रही है। आपकी कंप्लीट एथरिक फील्ड को आप क्लीन कर रहे हैं। कहीं भी ब्लॉकेजेस नहीं है।
आप जब संकल्प लेते हैं तो अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सूर्य की शक्ति से एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लीन योर एथरिक बॉडीज। अपनी एथरिक बॉडी को क्लीन कीजिए और उसको एनर्जाइज कीजिए। अब आप अपनी इमोशनल बॉडी को सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। ये सारी बॉडी 7 लेयर्स ऑफ योर बॉडीज है। आपकी फिजिकल बॉडी से 7 जो लेयर होती हैं आपके चारों तरफ, जिनको आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक आपकी लाइफ में जिस इमोशन की वजह से आपने एनर्जी को, ये चक्र को इम्बैलेंसेस कर लिया है, डिस्टर्ब कर लिया है, आप अपनी इमोशनल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं और ये सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहे हैं। आज आपकी इमोशनल बॉडी कंप्लीट क्लीन हो रही है। अपने भीतर इस क्लीनिंग प्रोसेस को महसूस कीजिए सूर्य की ऊर्जा से। आपकी पास्ट लाइफ में कभी भी आपकी इमोशनल बॉडी अगर डिस्टर्ब हुई है, वो सोल अभी भी वो इमोशन को कैरी कर रही है। क्लीन ऑल योर इमोशंस, ब्लॉक, हाइपरटेंशन, भय, चिंता, स्ट्रेस, सब कंप्लीट एक बार सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस कर लीजिए और ये रिलीफ इतनी खुशी देती है, उसको महसूस कीजिए। सूर्य का तेज प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है। जिसने आपको परेशान किया है, जिससे आप परेशान हुए हैं, वो लोग कौन है, क्या है, क्यों उस वक्त आपसे ऐसा व्यवहार किया है, आपको नहीं मालूम, मगर वो इम्प्रेशन और वो इमोशन आपके ऑरा में रह गया है और आपकी पूरी लाइफ आपको परेशान कर रही है। उस इमोशन को आप कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कीजिए। हर एक चक्र की इमोशनल बॉडी को आप क्लीन कर रहे हैं और आपकी आउटर ऑरा में इमोशनल बॉडी लेयर को आप क्लीन कर रहे हैं। सूर्य की गोल्डन किरणें लेयर टू लेयर, हर एक लेयर में आपको क्लीन करके शील्ड डाल रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपकी तीसरी लेयर मेंटल बॉडी आप क्लीन कर रहे हैं सूर्य की महाशक्ति से। आपकी थर्ड लेयर क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपकी लाइफ में कभी भी आप डिस्टर्ब हुए हैं, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हुए हैं,
आपकी पास्ट लाइफ में किसी भी तरीके से आप डिस्टर्ब हुए हैं, वो तरंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में आपकी ऑरा में है, तो आप अपनी मेंटल बॉडी को आज क्लीन कर रहे हैं और सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक और सिर से लेकर पांव तक कहीं भी गैप मत छोड़िए, फिर वो एनर्जी लीकेज हो जाती है। तो पूरी आपकी बॉडी पे लेयर टू लेयर क्लीन हो रही है। ये तीसरी लेयर, मेंटल बॉडी को आप क्लीन करके सूर्य की शक्ति से शील्ड डाल रहे हैं। फ्यूचर में कोई भी निगेटिविटी आकर आपके सोल को टच ना करे। आपकी फोर्थ लेयर, एस्ट्रल बॉडी को आप क्लियर कर रहे हैं। जब भी हम मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, ओनली हम हायर डायमेंशन से ही एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहिए हमको। जो भी लोअर डायमेंशन की सोच, विचार, लोअर डायमेंशन के मास्टर्स की थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, थॉट पैटर्न्स हमारी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड है, वो हमको मेडिटेशन में लोअर डायमेंशन में लेकर के चले जाते हैं। तो आज हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को क्लीन कर रहे हैं सूर्य की महाशक्ति से। आपकी फोर्थ लेयर, एस्ट्रल बॉडी को आप कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। क्लीन कीजिए। आपकी सोल जब भी एस्ट्रल ट्रेवल करती है तो स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, तपोलोक, नक्षत्र लोक, नवग्रह लोक, ऐसे हायर में ट्रैवल करना चाहिए। तो रिचार्ज योर एस्ट्रल बॉडी विथ सन एनर्जी। सूर्य की इस ऊर्जा से अपनी एस्ट्रल बॉडी को रिचार्ज कीजिए। जो भी लोअर डायमेंशन के मास्टर्स, उनके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स कनेक्टेड हैं, वो कंप्लीट क्लियर हो रहे हैं। क्लीन कीजिए और आप बहुत सारे बुरे सपनों से और बुरे ख्याल और विचारों से अपने आप विमुक्त होना स्टार्ट कर देंगे। रिलीज करते जाइए, क्लीन करते जाइए अपनी एस्ट्रल बॉडी को। सहस्त्रारा से लेकर मूलाधार चक्र तक हर एक चक्र की क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सिर से लेकर पांव तक कंप्लीट एस्ट्रल बॉडी क्लीनिंग हो रही है और एनर्जाइज हो रही है। एस्ट्रल बॉडी में जब एनर्जी होती है तो आप बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, वॉक इन कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं।
फिफ्थ लेयर एथरिक टेम्पलेट बॉडी को आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। एथरिक टेम्पलेट बॉडी का मतलब हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने किसी चीज को मान लिया है, वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी उसी चीज को हम मानते जाते हैं और अपने आप को परेशान करते रहते हैं। ये फिजिकल बॉडी ग्रो होने के लिए यूज होता है और फिजिकल बॉडी के अंदर एनर्जी एनर्जी फील्ड को डेवलप करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रिड्स एंड स्ट्रक्चर्स को, एनर्जीज को ये फिफ्थ लेयर सपोर्ट करती है। ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी है। ये 1.5 से 2 फीट तक हमारी बॉडी से दूर होती है। आज आप इसको भी क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। सूर्य की तेज ऊर्जा से आपकी ये एथरिक टेम्पलेट बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। एथरिक टेम्पलेट बॉडी के अंदर सूर्य की ऊर्जा से हम कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर मर्कबा, श्रीयंत्र, क्रैप सर्कल्स, ग्रिड्स फॉर्म होने की एनर्जी को हम बिना किसी डिस्टरबेंस के एनर्जी को ले रहे हैं, एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। एथरिक टेम्पलेट बॉडी को कंप्लीट एक्टिव कर रहे हैं और सूर्य की शक्ति से चार्ज कर रहे हैं। जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में एंट्री लेती है वो ग्रिड फॉर्म होकर परफेक्ट ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करें। सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, सिर से लेकर पैर तक कंप्लीट एनर्जाइज हो रही है। और ये ह्यूमन बॉडी के फॉर्म चेंज होने के लिए, बॉडी के अंदर ग्रिड्स फॉर्म होने के लिए हम सूर्य की ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं।
अब हम 6th लेयर सेलेस्टियल बॉडी को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। यूनिवर्सल एनर्जी को ग्रहों की, नक्षत्रों की सब एनर्जी को पॉजिटिविटी में चेंज करके हमारी ऑरा फील्ड को प्रोटेक्ट करने की लेयर है ये 6th लेयर। सूर्य की शक्ति से हमारी सेलेस्टियल बॉडी को हम क्लीन कर रहे हैं। कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सारे इमोशनल इम्पैक्ट हमारे लाइफ में वो सब हम क्लीन कर रहे हैं और इस सेलेस्टियल बॉडी को कंप्लीट एनर्जाइज कर रहे हैं। आपकी ऑरा फील्ड को आप गोल्डन कलर की शील्ड, कंप्लीट सूर्य की शक्ति से शील्ड डाल रहे हैं। आपके सिर से लेकर पांव तक सूर्य की शक्ति से एक बहुत पावरफुल शील्ड आ रही है। सेवेंथ लेयर कैजुअल बॉडी को हम क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी कैजुअल बॉडी के अंदर जो भी लोअर बीइंग्स के इम्पैक्ट हैं, लोअर बीइंग्स के किसी और इंसान के दृष्टि दोष या थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हैं, उन लोगों ने जो भी आपके लिए बुरा कहा है, वो वाइब्रेशंस आपकी कैजुअल बॉडी में हुक हो गई है, या आप कोई एक सोच विचार को बार बार करने की वजह से आपकी ऑरा में लीकेज या ब्रेकेज हो गया है। उन सब नेगेटिविटी को आप सूर्य की शक्ति से कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी कैजुअल बॉडी क्लीन हो रही है सूर्य की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से। कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस आपकी कैजुअल बॉडी में। दिस इज द 7th लेयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, 7वीं लेयर। सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक, आपके सिर से लेकर पांव तक
कैजुअल बॉडी से जो भी कनेक्टेड हुआ है चक्रा से एंड ऑर्गन्स एंड ऑरा, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लीन्ड बाय सूर्य की शक्ति से। कैजुअल बॉडी से कनेक्ट हुए हर एक बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स एंड चक्रास क्लीनिंग हो रही है। हमारे ऑरा की 7 लेयर्स कंप्लीट सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस हुई है। एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, एथरिक टेम्पलेट बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एंड कैजुअल बॉडी कंप्लीट हमारी ऑरा के अंदर ईच एंड एवरी लेयर को आज हमने क्लीनिंग किया है एंड सूर्य की शक्ति से हम ने इसको एनर्जाइज किया है और पूरी ऑरा को हमने शील्ड डाला है। आज से कोई भी नकारात्मक शक्ति हमको टच नहीं करेगी। कोई भी नेगेटिव बीइंग किसी और एथरिक बॉडी का थॉट एंड थॉट फॉर्म्स हमारे सोल को टच नहीं कर सकता है और हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम आसानी से कर सकते हैं और हायर बीइंग से कनेक्ट होकर और एस्ट्रल मास्टर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। हमारी सोल एंड ऑरा एंड ईच एंड एवरी लेयर इज क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड विद द सन एनर्जी। सूर्य की ऊर्जा से कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस हुई है। जो भी हमारे ऑरा में नेगेटिव बीइंग्स एंट्री करके इंफेक्शंस के रूप में, एलर्जी के रूप में, सोच विचारों के रूप में अभी तक हमको तकलीफ दे रहे थे, सबको हमने क्लियर किया है। तन मन बुद्धि सब हमने सूर्य की शक्ति से क्लीनिंग प्रोसेस किया है। हम इसी शक्ति को निरंतर लेते हुए ऑलरेडी जो भी बॉडी पार्ट्स और जो भी ऑरा फील्ड हमारी डैमेज हुई है उसको धीरे धीरे हम रिपेयर करते हुए आएंगे। एंड ऑल द सेल्स निरंतर सूर्य की शक्ति और हमारी ऑरा फील्ड में जो भी एनर्जी है वो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन निरंतर लेते रहेंगे। अपने आप को कंप्लीट गोल्डन कलर की बॉल के अंदर इमेजिन कीजिए और ऊपर 7 लेयर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये शील्ड ऐसे ही
हमको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहे। और हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ये शील्ड हमको हेल्प कर रही है माँ अदिति की कॉस्मिक रेजेस को और उनके आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को 7 लेयर्स, आपकी ऑरा की 7 लेयर्स के अंदर फिल कीजिए। आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, थॉट्स में जो भी इच्छा है, माँ अदिति आपको सब कुछ दे सकती हैं। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। आपके थॉट फॉर्म्स एंड कॉस्मिक मदर की ब्लेसिंग्स और सूर्य की एनर्जी के साथ आपकी सोल मिरेकल्स करना स्टार्ट कर रही है इस दुनिया में। आपकी लाइफ में रोज मिरेकल्स होने स्टार्ट हो रहे हैं। सभी को धन्यवाद करेंगे। हायर डायमेंशन को धन्यवाद करेंगे। सभी हायर डायमेंशन को, सभी लोगों को, सब दृष्टियों को धन्यवाद करेंगे। माँ आदिति को धन्यवाद करेंगे। भगवान सूर्य को, 12 आदित्यों को धन्यवाद करेंगे। अपने सभी एंसेस्टर्स का धन्यवाद करेंगे। अपने ऋषियों का, अपने गुरुजनों का, अपने पूर्वजों का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे, एनर्जी को सेटल डाउन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आएंगे और आंखें खोल लेंगे। चलिए सभी लोग वापस आ गए। अनम्यूट करें। जी प्रभु, वापसी आ गए। आ गए प्रभु जी, आ गए, वापसी आ गए सूरलोक से। धन्यवाद। मजा आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। मजा आ गया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बॉडी के 7 लेयर्स, मैंने परसों की क्लास में बताया था कि आपकी बॉडी की जो आउटर में 7 लेयर्स हैं कौन कौन जी सी जी हैं। जी। आज उन 7 लेयर्स के बारे में हमने उसमें जो भी क्लीनिंग प्रोसेस की जरूरत थी वो क्लीनिंग प्रोसेस की है। जो भी निगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज किया है। तो अपनी पूरी ऑरा फील्ड जो है उसको क्लीन करके, उसको एनर्जाइज करके एक प्रोटेक्शन शील्ड हमने सूर्य की एनर्जी के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया है। चलिए, तो आनंद की अनुभूति हो रही है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा सर। वेरी नाइस। तो अब अगर किसी के कोई सर सवाल है तो मैंने हम सूर्य पूछ ले भगवान सकते जी हैं। के साथ ही मेडिटेशन किया। बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके लिए भी शुक्रिया कहिए उन्हें। धन्यवाद, धन्यवाद। और प्रॉमिस कीजिए कि आप रोज आते हैं। मैं भी रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करूंगी। विटामिन डी लेना है हमें, है ना। यस सर। चलिए, हम लोग सुबह सुबह क्या करेंगे। अच्छा, ये मेडिटेशन जो है, ये जो पूरी आज की क्लास है, ये पूरी रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, आपको आज ही मिल जाएंगी। तो आप लोग हर दिन चाहे तो, क्योंकि हमारी क्लास तो संडे संडे होगी, लेकिन हमें 7 दिन जो हमारे पास बीच में 6 दिन बचते हैं, इन 6 दिनों में आप इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इस मेडिटेशन के माध्यम से हर रोज मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी
मेरा कमिटमेंट तो है आपसे 365 दिन में जितने भी संडे आएंगे हर संडे को मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, लेकिन आपका कमिटमेंट मुझे 365 दिन मेडिटेशन करना सूर्य के साथ। तो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, हर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती जाएंगी, आप मेडिटेशन करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बना लीजिए। तो जी प्रभु सर। वो ये मेडिटेशन भी इस बार वो किया है क्या? ये भी रिकॉर्डेड है? हाँ, रिकॉर्डिंग अरे वाह, ये भी रिकॉर्ड वाह प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। है। क्लास के साथ ये मेडिटेशन भी रिकॉर्डेड है, ये आपको मिल जाएगा। ये आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2025 में बहुत सारे रिकॉर्ड थैंक यू टूटे। सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। जो थर्ड आई क्लास हुई थी ना हमारी परसों, जी। जी उसमें भी जो मेडिटेशन कराया था वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी क्लास की लिंक मिलेगी, वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा मेडिटेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। और जो जो हम लोग कल थर्ड आई लेवल टू का जो मेडिटेशन हम लोग कल करने वाले हैं मंडे को, जी वो भी आपको रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। थर्ड आई हमें एक्टिवेट करना है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो बहुत सारी चीजें सर आपको मिल पानी रही पीना है, पानी। आप फेंक लीजिए, दे रहा पानी है, पानी तो पी लीजिए, मेडिटेशन के चार्ज बाद करके पी पीना ही लीजिए। है। पानी फेंक दे रहा है। ठीक है, तो शाम को आज कोई क्लास नहीं होगी, संडे है, संडे शाम को हॉलीडे रहेगा। हम लोग और ये अगली क्लास जो इवनिंग में होगी वो कल होगी मंडे को। ठीक है, तो संडे आप लोगों के लिए एंजॉयमेंट का दिन है, फुल एंजॉय कीजिए, इस ऊर्जा के साथ दिन भर बने रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, शुक्रिया करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए, लाइफ में शुक्रिया हर एक चीज शुक्रिया की है। शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। सब लोग कहिए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया। प्रभु को। थैंक यू सर, थैंक यू। कल से बहुत नेगेटिव आ रहा था सर, अभी सब क्लियर हो धन्यवाद शुक्रिया, गया। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद। आपका, शुक्रिया 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 सर शुक्रिया कोई अच्छा सा शुक्रिया गाना आपका, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर, जी सर कोई जी, अच्छा सा आपने सॉन्ग लगा दीजिए, ज्ञान सॉन्ग, मुझे गाना। दिया, वाह बिल्कुल क्या बात बिल्कुल, है, अभी शुक्रिया अभी लगा देते हैं, शुक्रिया। अभी लगा देते हैं 2 मिनट में। किसी के कोई सवाल तो नहीं है ना? हम लोग चलें, गाना सुनिए नहीं, बढ़िया प्यारा सा। जो गाना सुनाए और क्लास